प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैर मकदम करता हूँ। दरअसल हुकूमत के 1 साल मुकम्मल होने के बाद रिवायतन इस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस और अखबारों के जरिए इश्तिहार में हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में एक रिपोर्ट दिया जाता है, लेकिन इस बार बड़गाम और नगरोटा के बाई इलेक्शन की वजह से ना इश्तिहार देने की इजाजत और ना ऑफिशियल लेवल पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की, तो इसलिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस SKICC में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं बल्कि यहाँ होटल में नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप लोगों को लगे कि बड़गाम का बहाना बनाते हुए हमने आप लोगों से ना मिलने का फैसला लिया। ना मैं ये चाहता था कि हम बड़गाम और नगरोटा का इंतजार करें और फिर मिलें, क्योंकि उसका फिर कोई खास मायने होता नहीं। अब मैंने शुरू में कोई लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि लगभग सारे इश्यूज जो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में टच कर लेता वो कहीं ना कहीं आपके सवालों में आ ही जाएंगे। तो बजाय ये कि मैं 15-20 मिनट आपके ज़ाया करके यहाँ तकरीर करूँ, बेहतर यही होगा कि मैं तनवीर से गुजारिश करूँ कि वो आप में से एक को आइडेंटिफाई करके आपको सवाल पूछने का मौका दें। जिस तरह तनवीर ने कहा, आप लोग मेहरबानी करके एक ही पूछ लीजिए और अगर उसके बाद एक राउंड पूरा करने के बाद अगर वक्त रहा तो फिर कोशिश की जाएगी कि दूसरा राउंड कर लें, लेकिन फिलहाल आप लोग शुरू कर लीजिए और एक सवाल। अभी तक तो एक आध कैंडिडेट के अलावा कहीं पर भी कैंडिडेट का ऐलान नहीं हुआ है। जहां तक मैं जानता हूं बीजेपी ने शायद एक कैंडिडेट का ऐलान किया, लेकिन उसके बाद मैंने कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा कि उनके घर वालों ने कहा कि इनका नाम कैसे इस्तेमाल हुआ, ये तो उस तंजीम के साथ ताल्लुक भी नहीं रखते। अब सही क्या है गलत क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास अभी है 2-3 दिन। पार्टी में मशवरा चल रहा है, बातचीत चल रही है और मुझे लगता है अगले 24 घंटे या 48 घंटे में हम अपना उम्मीदवार आपके सामने पेश करेंगे और वो अपने नामजदगी के कागज जो है भरेंगे। जहाँ तक नगरोटा के हवाले से आपने सवाल पूछा, ये सही है कि पार्टी के तरफ से फॉर्मली कांग्रेस को हमने अप्रोच किया है कि अगर वो नगरोटा का सीट लड़ना पसंद करेंगे तो हम सीट उनके लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। इस बात के बावजूद कि पिछली बार 1 साल पहले ये सीट हमने लड़ी थी और जब 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए थे तब नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से ये सीट जीती गई थी, लेकिन क्योंकि हमारा अलायंस है कांग्रेस के साथ और हम चाहते हैं कि जम्मू में उनका एक अच्छा खासा बेस बने, तो अगर वो जम्मू में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। न सिर्फ हम उनके लिए सीट छोड़ेंगे बल्कि पूरी मेहनत करेंगे कि वो वहाँ से कामयाब हो जाएं।